हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 हमारा चल रहा है। चैप्टर हमारा है जीव और समष्टियां। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परभक्षिता, एंटीबायोसिस व परजीवी पादप क्या होते हैं, साथ ही इनके जो भी प्रकार होते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं परभक्षिता की, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीडेशन। तो देखिए प्रीडेशन या परभक्षिता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि परभक्षिता, पर का मतलब होता है दूसरों का और साथ ही साथ भक्षिता का मतलब है भक्षण करना। तो कुल मिला के आप शाब्दिक तौर से भी समझ सकते हैं कि ऐसे जीव जो कि अन्य जीवों का भक्षण करके अपना पोषण की प्राप्ति करते हैं, या ऐसे पेड़ पौधे जो कि अन्य पेड़ पौधों को खा करके अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं परभक्षिता यानी कि प्रीडेशन की, तो देखिए कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं या कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं जो कि अन्य जंतुओं एवं पेड़ पौधों को पकड़ करके उन्हें खा जाते हैं। ऐसे जीवों को हम परभक्षक जीव कहते हैं तथा पोषण की इस विधि को हम परभक्षिता कहते हैं। शाब्दिक तौर पे आपको समझना है कि कुछ ऐसे जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं जो कि अन्य जीव जंतुओं का भक्षण करके भोजन प्राप्त करते हैं, यानी पोषण की प्राप्ति करते हैं। ऐसे जीवों को ही हम परभक्षक जीव कहते हैं। और इस प्रकार यदि पोषण होता है तो पोषण की इसी विधि को हम परभक्षिता यानी कि प्रीडेशन कहते हैं। देखिए अधिकांश परभक्षक की यदि हम बात करते हैं तो प्रायः जीव होते हैं। देखिए अधिकांश परभक्षक जीवों में यदि हम बात करें तो प्रायः जंतु होते हैं। तो एनिमल्स में आप कई प्रकार से ऐसे एनिमल देखेंगे जो कि दूसरे जीवों का भक्षण करके अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं। कई सारे एग्जांपल हैं आप देख सकते हैं, जैसे बाज हो गया, शेर हो गया, इसके अलावा बाघ, चीता, तेंदुआ, सांप, सियार हो गया आदि। ये सभी के सभी ऐसे एनिमल्स हैं। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का भक्षण करके अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं, यानी भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो परभक्षिता का शाब्दिक तौर से मतलब है कि किसी भी दूसरे जीव जंतुओं को पकड़ करके भक्षण करना ही क्या है, परभक्षिता है। तो आप यहां पे अधिकांश परभक्षक, तो आपने क्या देखा कि अधिकांश परभक्षक जो है जीव प्रायः जंतु होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मांसाहारी पादप होते हैं, यानी कुछ पादप भी ऐसे होते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं, जो कि कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे आप देखेंगे ड्रोसेरा या घटपर्णी, देखिए घटपर्णी व ड्रोसेरा, इसके अलावा यूट्रिकुलेरिया आदि ऐसे कई सारे प्लांट हैं जो कि परभक्षी होते हैं। और बेसिकली ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे आप घटपर्णी में देखेंगे तो ये भी क्या करती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करती है। कीट जैसे ही इसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसमें बैठते हैं, वो अंदर चले जाते हैं और ढक्कन ऊपर का आप देखेंगे घटपर्णी, आपने इसके पहले ही पढ़ा होगा 9th-10th में। तो वहां पे क्या होता है कि घटपर्णी के ऊपर जैसे ही बैठेंगे वो अंदर दबाव के कारण चले जाते हैं और फिर उनके अंदर घटपर्णी के पादप जो है बंद हो जाएंगे और आपस में उनका भक्षण करके नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। तो इस प्रकार से परभक्षिता का शाब्दिक मतलब होता है कि किसी भी पेड़ पौधे या दूसरे जंतुओं को कोई भी यदि जीव जंतु जो है भक्षण करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, परभक्षिता कहते हैं। एंटीबायोसिस देखिए क्या होता है। एंटीबायोसिस की यदि हम बात करते हैं तो यह बेसिकली एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा एक जीव दूसरे जीव की आंशिक या पूर्ण रूप से वृद्धि को रोक देता है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई एक जीव दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोक देता है। कोई एक जीव है, अब वह दूसरे जीव की वृद्धि को रोक देगा, ऐसी ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोसिस। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव दूसरे जीव की वृद्धि को या तो आंशिक रूप से या तो पूर्ण रूप से वृद्धि को रोक देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एंटीबायोसिस कहते हैं। अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक जीव जो है दूसरे को किसी पदार्थ के निर्माण द्वारा नष्ट कर देता है। इस प्रकार यहां पर कोई एक जीव किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं होता है। अब चूंकि देखिए एक जीव क्या कर रहा है, दूसरे जीव को नष्ट कर रहा है, तो ना तो पहला जीव लाभान्वित हो रहा है ना तो दूसरा जीव, यानी दो जीवों में से किसी भी जीव को लाभ नहीं हो रहा है इस प्रक्रिया के माध्यम से। जैसा कि आप सह परोपकारिता में देखे थे कि वहां पे आपस में दो जीव साथ साथ रह के जीवन यापन करते थे और दोनों आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते थे। एंटीबायोसिस जस्ट उसका विपरीत यानी कि अपोजिट है। एंटीबायोसिस में कोई भी जीव एक दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव की वृद्धि को रोकता है।
एंटीबायोसिस की क्रिया जो है बेसिकली सूक्ष्म जीवों जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई हो गया, इसके अलावा कुछ कवकों में भी एंटीबायोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, परजीवी पादप यानी कि पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि परजीवी पादप मतलब ऐसे पादप जो कि अपने भोजन या पोषण के लिए अन्य पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें ही हम परजीवी पादप कहते हैं। तो परजीवी पादप शाब्दिक तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि पैरासिटिक प्लांट क्या है। परजीवी का मतलब ही होता है कि दूसरे जीवों पर आश्रित होना। तो ऐसे सभी पौधे जो कि अपने भोजन या पोषण के लिए दूसरे या अन्य पौधे या जीवों में निर्भर रहते हैं, परजीवी पादप कहलाते हैं। देखिए परजीवी पादप बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। तो परजीवी पादप जो दो प्रकार के होते हैं उसमें पहला तो है पूर्ण परजीवी और दूसरा है आंशिक परजीवी। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं पूर्ण परजीवी क्या होते हैं। तो पूर्ण परजीवी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कंप्लीट पैरासाइट। पूर्ण परजीवी का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल का पूर्णतया अभाव होता है। अब जब क्लोरोफिल का पूर्णतया अभाव होता है, अतः ऐसे पौधे अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से किसी अन्य पौधे पर आश्रित रहते हैं। ऐसे ही पौधों को हम पूर्ण परजीवी कहते हैं। शाब्दिक तौर पे आपको समझना है कि पूर्ण परजीवी मतलब ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पौधे पर या किसी दूसरे जीव पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, उन्हें ही हम पूर्ण परजीवी कहते हैं। पूर्ण परजीवी देखिए पुनः दो प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण मूल परजीवी। मूल का मतलब आपको समझना है, मूल का मतलब होता है जड़। तो पूर्ण मूल परजीवी की यदि हम बात करेंगे तो ये पौधे बेसिकली पोषक पौधे की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पूर्ण मूल परजीवी मतलब पौधा पूरी तरह से दूसरे पौधों पर आश्रित रहेगा, लेकिन जो दूसरा पौधा है उसमें से पौधा पोषण कैसे प्राप्त करेगा, तो पूर्ण मूल परजीवी है। मूल का मतलब होता है जड़, तो ये जड़ द्वारा किसी दूसरे पौधे से क्या करेगा, पोषण प्राप्त करता है, इसीलिए ये क्या है, पूर्ण मूल परजीवी। तो पूर्ण मूल परजीवी क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो पोषक पौधे की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पूर्ण मूल परजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यदि कोई क्वेश्चन यहां से आते हैं तो वो है आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। और यहां पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ध्यान देने हैं और सबसे खास तौर पे आपको एग्जाम्पल ध्यान देने हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं जैसे आरो बैंकी होता है, इसके अलावा रेफ्लेशिया जो कि संसार का सबसे बड़ा फ्लावर होता है। तो आप यहां पे दोनों एग्जाम्पल रखेंगे, पूर्ण मूल परजीवी के काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अगला है पूर्ण स्तंभ परजीवी। स्तंभ का मतलब होता है तना। तो देखिए ऐसे पौधे जो पोषक पौधे के तनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम पूर्ण स्तंभ परजीवी कहते हैं। तो सीधे तौर पे आपको समझना है कि पूर्ण स्तंभ परजीवी का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जो कि पोषक पौधों से तनों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जाहिर सी बात है कि एक पौधा दूसरे पौधे से पोषण किसके माध्यम से प्राप्त करेगा, तो तनों के माध्यम से प्राप्त करेगा। तो ऐसे पौधों को हम पूर्ण स्तंभ परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं जैसे अमरवेल यानी कि कसकूटा का जो प्लांट होता है, यह एक पूर्ण स्तंभ परजीवी का एग्जाम्पल है, इसको आपको याद रखना है। फिर देखिए आंशिक परजीवी की यदि हम बात करते हैं यानी पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट में आप देखेंगे जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आंशिक परजीवी मतलब एक पौधा किसी दूसरे पौधे पर आंशिक रूप से ही भोजन के लिए या पोषण के लिए आश्रित होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ऐसा पौधा है जिसके अंदर क्लोरोफिल तो उपस्थित है। अब जब क्लोरोफिल उपस्थित है तो ये अपना भोजन तो स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इनको जल व खनिज लवण कहां से मिलेगा, तो जल व खनिज लवण के लिए ये दूसरे पौधे या जीवों पर आश्रित होते हैं। तो आंशिक परजीवी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल तो उपस्थित होता है, परंतु ये अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं, अतः ये अन्य पौधों पर जल एवं खनिज लवणों के लिए निर्भर रहते हैं। ऐसे पौधे ही आंशिक परजीवी यानी कि पार्शियल पैरासाइट कहलाते हैं। पार्शियल पैरासाइट यानी कि आंशिक परजीवी पादप दो प्रकार के होते हैं। पहला है आंशिक मूल परजीवी और दूसरा सेम उसी प्रकार जैसे आपने परजीवी में देखा था, जैसे आपने पूर्ण मूल परजीवी देखा था और पूर्ण स्तंभ परजीवी, उसी प्रकार आप यहां पे देखेंगे कि जो आंशिक परजीवी है वो भी दो प्रकार का है, आंशिक मूल परजीवी और आंशिक स्तंभ परजीवी। आंशिक मूल परजीवी में देखिए क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनकी जड़ों से बहुत से प्रचूषकांग निकल करके पास उपलब्ध पौधे की जड़ों में प्रवेश करके
उनसे जल एवं खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। यानी आंशिक मूल परजीवी के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनकी जड़ों से कई सारे ऐसे चूसक अंग निकलते हैं जो कि बाहर निकल करके अपने पास वाले पौधे की जड़ों में प्रवेश करते हैं और उनसे जल एवं खनिज पदार्थों को प्राप्त करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको याद रखना है चंदन, यानी सेंटेलम एल्बम जो होता है, चंदन का जो प्लांट होता है, सबसे बढ़िया आंशिक मूल परजीवी का एग्जाम्पल है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद देखिए आंशिक स्तंभ परजीवी। आंशिक स्तंभ परजीवी में क्या होते हैं कि ऐसे पौधों में पत्तियां भी उपस्थित होती है तथा इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। अतः ये अपना भोजन तो स्वयं बना लेते हैं परंतु जल एवं खनिजों के अवशोषण हेतु अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं और उनके तनों के माध्यम से ये अपना पोषण या मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जल का अवशोषण या खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं किसी भी दूसरे पौधे के तने के माध्यम से। इसके भी आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, लोरेंथस और एक है एग्जाम्पल विस्कस। दोनों काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आंशिक स्तंभ परजीवी के। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।